क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बताया था कि आपको कि यूक्लिड्स, जिसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते थे, उसने कैसे एक बुक लिखी थी 300 BC में, जिसमें उसने ऑर्गेनाइज और प्रूव किए थे ऑल ज्योमेट्रिकल जो भी उसमें था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्लिड ने ही हमें जो एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे, जो चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना था, लेकिन वो आप चैप्टर नंबर 5 आपके एग्ज़ाम में नहीं है, नॉट फॉर एग्ज़ाम्स, और उसका असेसमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर 6 में आपको टॉपिक्स जो कवर करने हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स यू हैव टू कवर? द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, सेकंड intersecting lines and non-intersecting lines, third pairs of angles, fourth parallel lines and a transversal क्या होता है, lines parallel to the same line, और angle sum property of a triangle। ये चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस का सीखना है। तो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस वैसे तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ाई होगा, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमने कल समझाया था, ये ब्रांच होती है एक मैथमेटिक्स की जो डील करती है शेप्स, प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशंस, उसके बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहला पॉइंट है उनमें पॉइंट। तो पॉइंट के बिना ज्योमेट्री आगे नहीं बढ़ती है, बिकॉज पॉइंट is a very important part of this geometry. तो without point no shape can be drawn। तो पहले आपको पॉइंट के बारे में ही जानना है। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम कोई फाइन डॉट डालते हैं पेंसिल से ऑन ए शीट ऑफ पेपर या पेपर पीस पर, तो वो हमारा डॉट के जो होता है वही हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, नो लेंथ, इसमें लेंथ नहीं होती है, इसमें ब्रेड्थ नहीं होती है, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, नो साइज एंड शेप, बट इसमें क्या होता है, ये पोजीशन बताता है, पोजीशन, ये खाली पोजीशन बताता है। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट से, A B C D जो भी, तो ये पॉइंट A हो गया। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट बाय फाइन डॉट मेड विद ए फाइन शार्प पेंसिल और ऑन ए पीस ऑफ पेपर। तो ये है पॉइंट। तो पॉइंट से ही हम कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट ही पता होना चाहिए। सो पॉइंट प्लेज ए वाइटल रोल इन ड्रॉइंग द एनी फिगर। नेक्स्ट इज लाइन। अब हमारे पास पढ़ना है लाइन। नेक्स्ट इज लाइन। तो ये हमने कल के वीडियो में बताया था, लेकिन इसको और बता रहे हैं हम। लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ ऑफ इनफाइनाइटली थिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस। वी यूज एन एरो टू ईच एंड टू शो दैट इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। मतलब एरोज को जो हम इसे माइन्यूटली थिन एंड लॉन्ग, सो ये इनको ज्वाइन करने से, पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास एक थिन लाइन बन रही है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरोज हम लगा लेते हैं एट द एंड्स। दिस शोज दैट कि ये लाइन है, इट कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in both the directions. These arrows show, what does these arrows show? That a line has no end, it can be extended indefinitely in both the directions। और इस पर जितने भी ये पॉइंट, सपोज A है और यहाँ पर आपके पास B है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी नेम्ड, इसको हम नेम लिख सकते हैं AB लाइन। तो ये AB लाइन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कि अल्फ़ाबेट से, लेटर से, दैट इज़ L, स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो इसको L लाइन, L भी लिख सकते हैं, या कैपिटल। इस पर बहुत सारे पॉइंट्स CB, D, E, F, तो AC, देखिए आप AC को भी लाइन लिख सकते हैं, CD को भी लाइन लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा है लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट बच्चों, लाइन सेगमेंट जैसे आपके पास A और C है, तो ये एक लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट,
सो AC जो है ये लाइन सेगमेंट हो गया, CD लाइन सेगमेंट हो गया, DE लाइन सेगमेंट है, EF लाइन सेगमेंट है, FB लाइन सेगमेंट है। तो सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट होता है दैट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइन एंड हैविंग टू एंड पॉइंट्स। तो हम ये समझेंगे कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और ये एंड पॉइंट्स और इसके बीच वाले पॉइंट्स मिला के ही बनाता है लाइन सेगमेंट। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, A और B। तो ये एक लाइन है, इस AB अगर लाइन लिखना है तो AB ऐसे लिखेंगे, शोइंग द एरोज एट द टू एंड्स, वाइल लाइन सेगमेंट हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB। तो AB दिस शोज द लाइन सेगमेंट हैविंग टू एग्जैक्टली पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट के हम मेजर कर सकते हैं बट लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2.1, लेकिन लाइन का कोई एंड नहीं है। तीसरा है रे। और रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक पार्ट ऑफ लाइन है जिसका एक ही एंड पॉइंट है, हेयर इज ए एंड पॉइंट। और दूसरा जो है इनफाइनाइटली वो गोज ऑन, it has no end because it goes on infinitely in only one direction। so ये एरो जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो AB, ये AB आपका A is the end point, B और इसके डायरेक्शन में आगे जाएगा, एरो शो करता है कि आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये रे को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। और रे भी जो है इसको मेज़र नहीं कर सकते लाइन की तरह, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। सो रे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB एरो। तो एरो क्या सिखाता है? डायरेक्शन। नेक्स्ट इज अवर कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स स्टूडेंट्स, इफ 3 or more points lie on the same line are called collinear points। so 3 or more points, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई करेंगे तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये लाइन है, L लाइन मानो, ABC इस पर पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स इस पर सेम लाइन पर है, तो ये हो गए कोलिनियर। मान के चलो अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक ही लाइन में नहीं आए। तो जो एक ही लाइन में नहीं आते हैं दे आर नॉट कॉल्ड कोलिनियर। अगर यहाँ ये पॉइंट्स है, इनको जोड़ के स्ट्रेट लाइन बन गई, तो स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट्स बनाते हैं 3 या 3 से ज्यादा, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स एक लाइन पर, एक ही लाइन पर लाई करेंगे 3 या 3 से ज्यादा, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि यहां पर ये 3 पॉइंट्स थे A, B और C, इनको जोड़ने से देखो एक क्लोज फिगर बन गई। तो ये क्लोज फिगर जो बनती है तो उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये हमारा नॉन कोलिनियर है। इफ 3 or more points do not lie on the same line and form a closed figure after joining, if joined, are called non-collinear points। मान लो A, B, C एक पॉइंट्स है, इनको जोड़ने से क्या बन गया बच्चों? एक क्लोज फिगर बन गई। तो ये क्लोज फिगर जो है दे आर, जो भी पॉइंट्स क्लोज फिगर बनाएंगे दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर कोलिनियर में क्या बन गया? और कोलिनियर मीन्स अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो वो कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में नहीं लाई करेंगे अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट दैट इज एंगल। एंगल को जानना बेटा, एंगल आपका कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर, रूम ऑफ ए कॉर्नर, वो भी एक एंगल बनाता है। ठीक है, अगर आप फिंगर्स को ऐसे कर लेते हो तो वो भी एक एंगल बना लेता है। अब देखिए एंगल क्या होता है। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। सो हेयर इज ए कॉमन इनिशियल पॉइंट और ये 2 नॉन कोलिनियर रेज है, BA और BC ये रेज है। तो 2 रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। सो ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो रेज है 2, इनको कहते हैं आर्म्स। सो ये आर्म्स है, ये दोनों। अब ये वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स विद 2 आर्म्स, जहां ज्वाइन करते हैं कॉमन वर्टेक्स, और जो 2 आर्म्स फॉर्म करते हैं एंगल, और ये हो गया मेजर ऑफ एंगल।
दिस इज द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम BC टू AC या AC टू BC। तो एंगल ABC कहो इसको या एंगल CBA। तो एंगल तो आपका मेजर सेम रहेगा। तो B एंगल ABC और CBA इज कॉल्ड एंगल। सो एंगल के हमारे पास टाइप्स होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल। सो टाइप्स ऑफ एंगल जैसा आपको पढ़ा ही है पिछले क्लासेस में कि टाइप्स ऑफ एंगल सबसे पहले होता है एक्यूट, उसके बाद आप कहते हैं ऑब्ट्यूज, तीसरा हो गया राइट एंगल, और आपके पास आ गया चौथा दैट इज स्ट्रेट एंगल, और भी आप कह सकते हो रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये सारे हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले बच्चों आपका है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल में हम जिसका मेजर 0 लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। सो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बेटा क्या होता है? एन एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 59, तो ये सारे के सारे 0 से बड़े लेकिन 90 से कम, 89 डिग्री, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल में आ जाएगा। तो ये सारे एंगल एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट आपका जो है वो है ऑब्ट्यूज। यार पहले राइट कर लेते हैं। तो राइट एंगल बच्चा क्या होता है? राइट एंगल आपके पास जिसका मेजर पूरा 90 हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री आपके पास आ गया। ये एक्यूट होते हैं सारे एंगल्स लेस देन, तो पूरा जिसका मेजर 90 होगा वो आपके पास, उसको कहते हैं राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल whose measure is, तीसरा कर लेते हैं obtuse angle, an angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। तो उसको obtuse angle। आपके इसके एग्जाम्पल्स दे जाएंगे कौन कौन से बच्चों? यस एग्जाम्पल्स है इसकी, जैसे आप 91 भी आपका obtuse है, तो 91, 170, 140 ये सब के सब 180 से कम लेकिन 90 से ज्यादा है, तो इनको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीसरा और चौथा, इसका चौथा है नाउ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली कितना होगा बच्चों? वो होगा 180 डिग्री। सो 180 डिग्री जिसका मेजर होगा पूरा एग्जैक्ट 180 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल 90 + 90 दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो हाफ ऑफ द सर्कल जो होता है सेमी सर्कल, वो भी पूरा 180 डायमीटर मिला के उसका। नंबर 6, 5th स्ट्रेट एंगल के बाद क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल बेटा आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल जिसका मेजर 180 से ज्यादा, ग्रेटर देन 180 डिग्री लेकिन लेस देन होना चाहिए 360 डिग्री। तो ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360। तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल का भी लिख सकते हैं हम कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट रिफ्लेक्स एंगल में आप ले सकते हो कितना बेटा? जैसे ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है तो ये रिफ्लेक्स हो गया, यहां से आपका 180 होगा, 180 से ज्यादा, तो ये पूरा आपका रिफ्लेक्स हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल में आपका मेजर जैसे 183, 270, तो ये सारे रिफ्लेक्स। और लास्ट कंप्लीट एंगल हो गया पूरा
कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल आपका पूरा कितना हो गया 360, जिसका मेजर होगा पूरा एग्जैक्टली 360। वो आपका सर्कल का ही डिग्री होता है। तो सर्कल आधा प्लस आधा मिलके आपके पास ये बच्चों आपका आ गया 360 डिग्री। सो ये अगर आप पॉइंट लेंगे तो ये आपका 360 मेजर हो गया। दिस इज 360 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल।